नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ऐसे दो आसनों के बारे में जो कि हमारे शोल्डर और हमारी अपर बैक की मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। इन दोनों आसनों का नाम है गौमुख आसन और पश्चिम नमस्कार आसना। सबसे पहले बात करेंगे गौमुख आसन की। गौमुख आसन, जैसा कि नाम खुद कहता है, गौ का अर्थ होता है काउ, मुख का मतलब होता है फेस। तो इसमें फाइनल पोस्चर में हमारे हाथों की पोजीशन गौ के मुख जैसी बन जाती है, काउ फेस की तरह बन जाती है, इसीलिए इसे गौमुख आसन कहा गया है। इस आसन को करने का तरीका सीखेंगे, लेकिन उससे भी पहले सीखेंगे कि कैसे हम अपने हाथों को प्रिपेयर करते हैं फाइनल पोस्चर में पहुंचने के लिए। तो इसमें हाथों की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले आप सीधे ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे से अपने दाहिने हाथ को यानी कि राइट हैंड को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से दाहिना हाथ खींचेंगे और फिर एल्बो मोड़ करके आपको पाम को अपने दो शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फिक्स करना है, कुछ इस तरीके से। फिर आप धीरे से अपना लेफ्ट हाथ उठाएंगे और लेफ्ट पाम से राइट एल्बो को पकड़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके आपको राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, राइट अपर आर्म को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे और आप देखेंगे आप और ज्यादा नीचे जा पा रहे थे। आप जितना जा पा रहे थे उससे थोड़ा ज्यादा और जा पाएंगे। यहाँ पे आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे कि आपकी अपर बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। योर राइट आर्मपिट्स, राइट आर्म इज गेटिंग स्ट्रेच्ड ब्यूटिफुली एंड देन यू विल होल्ड फॉर अ व्हाइल हियर। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल एक्सहेलेशन। फिर धीरे से आपको रिलीज करना है अपने लेफ्ट हैंड को, फिर राइट हैंड को रिलीज कर देंगे। ऐसे ही आप लेफ्ट साइड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो थी अपर हैंड की प्रिपरेशन। अब हम अपने लोअर हैंड की प्रिपरेशन करेंगे। जो हाथ नीचे से जाता है गौमुख आसन में, उसकी तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे? राइट हैंड से करके आपको दिखाऊंगी। आपने राइट हैंड को इस तरीके से सामने उठाया और ऐसे गोल घुमाते हुए आप अपने पीठ के पास रखेंगे इस तरीके से। आपका हाथ अगर यहां तक भी पहुंचता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फिर उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट एल्बो को होल्ड करना है इस प्रकार। फिर आपको अपने राइट हैंड को नीचे की डायरेक्शन में पुल करना है अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ करके अपने राइट आर्म को पुल करना है नीचे की डायरेक्शन में और धीरे धीरे सरकाते हुए ऊपर की ओर ले जाना है हाथ को। आप देखेंगे कि जितना आप ऊपर जा पाए थे उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जा पाएंगे ये करते हुए। फिर आप थोड़ी देर इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। नॉर्मल इनहेलेशन रखेंगे, नॉर्मल एक्सहेलेशन रखेंगे और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, राइट हैंड को रिलीज करेंगे। ये हुई हाथों आपके लोअर हैंड की प्रिपरेशन। अब हम फाइनल पोस्चर के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं गौमुख आसन फाइनल पोस्चर की तरफ, जिसके लिए आप सबसे पहले ताड़ासन में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे राइट हैंड को। एल्बो मोड़ेंगे और अपने राइट पाम को अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। फिर अपना लेफ्ट हाथ उठाएंगे सामने की ओर और ऐसे गोल घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे और अपनी बैक पे रखेंगे अपने हाथ को। बैक ऑफ द पाम शुड बी टचिंग टू द बैक एंड देन आपने अगर अपने फिंगर्स को कैच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को जहां पे भी पहुंचते हैं आप वहीं पे होल्ड कर सकते हैं। आप इसमें कम से कम 10 सेकंड तक बने रहेंगे नॉर्मल श्वासों के साथ और फिर धीरे से वापस आने के लिए आप इंटरलॉक को रिलीज करेंगे, नीचे वाले हाथ को वापस लेकर आएंगे, ऊपर वाले हाथ को रिलीज करेंगे और समस्थिति में आ जाएंगे वापस। गौमुख आसन करते वक्त जो एक कॉमन मिस्टेक होती है लोगों से वो ये है कि आप फाइनल पोस्चर में पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो स्ट्रगल करते करते कई बार हम अपनी नेक को, हेड को आगे की ओर पुश कर देते हैं ताकि हम अपनी उंगलियों को इस प्रकार पकड़ सकें। पर ये एक गलत एक्शन है। इसकी वजह से हमारा अलाइनमेंट बिगड़ता है और हमारे नेक पे प्रेशर पड़ता है। तो हमें करना क्या है? आपको अपने हेड को बिल्कुल शोल्डर की लाइन में रखना है और आप जितना स्ट्रेच करते हुए अपने उंगलियों को पास ले आ सकते हैं उतना करिए। आपको बहुत ज्यादा एक ही बार में ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में पहुंचने अपने फिंगर्स को लॉक करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे धीरे धीरे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है पश्चिम नमस्कार आसना। पश्चिम का अर्थ होता है बैक बॉडी, और नमस्कार जैसा कि हम जानते हैं प्रेयर पोज में अपने हाथ को रखना। तो इसको करने की विधि क्या है? सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ेंगे अपने हिप्स के पीछे, और फिर धीरे धीरे अपनी कलाई को घुमाएंगे और अपने टिप ऑफ द फिंगर्स को ऊपर की ओर सरकाते हुए लेकर जाएंगे, अपनी अपर बैक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इनिशियल कुछ प्रैक्टिसेस में आपके हाथ यहीं तक पहुंच पाए या फिर यहीं तक पहुंच पाए। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि आप हाथ को और ज्यादा ऊपर लेके जा पाएंगे। अब हम बात करेंगे पश्चिम नमस्कार आसन करते हुए क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक है वो हमारे शोल्डर और हमारे हेड के साथ होती है कि फाइनल पोस्चर में कई बार लोग पहुंचने के लिए, हाथों को ऊपर ले जाने के लिए कई बार हेड को आगे पुश कर देते हैं, और वो ध्यान नहीं रखते कि हेड को पुश नहीं करना है, बल्कि आपके हेड को शोल्डर की लाइन में रखना है आपको। तो वो ध्यान रखना है आपको। प्लस आप फाइनल पोस्चर में पहुंचते ही अपने शोल्डर को और अपने एल्बोज को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, बजाय कि वो आगे की ओर फॉल करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपके शोल्डर और एल्बोज फॉल करेंगे आगे की ओर, आप देखेंगे द होल फ्रंट बॉडी विल फॉल, इट विल फॉल फ्रॉम फ्रंट। जिससे होगा क्या, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे कि आपका हार्ट, आपके लंग्स, इन सब पे प्रेशर पड़ता है। जिस प्रेशर को हमें रिलीज करना है, हम उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो आपने शोल्डर्स को क्या करना है, आगे से पीछे की ओर लेकर जाना है, और ऐसे ही अपनी एल्बोज को भी पीछे रखना है फाइनल पोस्चर में। ये तो हुई बात कॉमन मिस्टेक्स की। तो अब हम इन दोनों आसनों से हुए लाभ की बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये दोनों ही आसन हमारी अपर बैक और शोल्डर की स्टिफनेस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इन दोनों ही आसनों का, तो हमारे अपर बैक, हमारे शोल्डर और हमारी गर्दन की जितनी भी स्टिफनेस है, टाइटनेस है, वो दूर होती है धीरे धीरे करके। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि फाइनल पोस्चर में इन दोनों में ही हमारे चेस्ट की ओपनिंग बहुत अच्छे से होती है, हमारी अपर बैक बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो पाती है, जिसकी वजह से जितने भी लोगों को हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं उनको ये करने से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ क्योंकि हमारा चेस्ट खुल रहा है, उस वजह से रेस्पिरेशन बेहतर होता है, आपको श्वास से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें मदद मिलती है। इसको इन दोनों ही आसनों के अभ्यास से जिनको भी पोस्चरल डिफेक्ट है, अपर बैक में हंच आता है या फिर लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से उनका पोस्चर बिगड़ चुका है, उनको ये प्रैक्टिस करने से उनका पोस्चर ठीक होता है। पश्चिम नमस्कार, स्पेसिफिकली पश्चिम नमस्कार प्रैक्टिस करने से आपने देखा होगा हमने कलाइयों की घुमाने की मूवमेंट करी थी, जिसकी वजह से जिन लोगों को भी कलाइयों में दर्द रहता है, रिस्ट जॉइंट में दर्द की शिकायत रहती है, तो उनको ये करने से उनका दर्द कम होता है धीरे धीरे करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको आज के एपिसोड से जुड़ा किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।